नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शो की शुरुआत यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विमेन के साथ ही करेंगे जो सोसाइटी में है। उनके साथ बात करेंगे अन्न पर, जहां पर हमने देखा है कि ये साल श्री अन्न के नाम किया गया है। क्लियरली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का नाम इसे दिया गया है। किस तरह की है तेजी, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर 2 से 3 महीने के निचले स्तरों पर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स कमोडिटीज कारोबार कर रही हैं। यहां पर क्या हो स्ट्रैटेजीज, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों की, जहां पर अब इंपोर्ट कम होने की उम्मीद है। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी, गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता लालवानी। और ब्रेक के बाद बाकी कमोडिटीज पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विमेन स्पेशल विमेन पावर को यहाँ पर बधाई हो, और आप सभी को बहुत शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज के लिए समय भी निकालने के लिए। शर्मिला, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। और आपको मिलेट फाउंडेशन फाउंडर हैं आप यहाँ पर, और मिलेट्स का ये साल है। हमने देखा है मिलेट्स काफी डिजर्विंगली फाइनली यहाँ पर भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पहचान बनाता हुआ। सबसे पहले तो आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रही है ये जो आपका सफर है मिलेट्स के साथ, और अब इस साल में यहाँ पर क्या उम्मीदें हैं इस सेक्टर से। हेलो, एम आई ऑडिबल? या शर्मिला, हाँ जी। जी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में अभी आप देखेंगे कि अगर आपने बजट भी सुना है, तो निर्मला जी ने जिस उस मिलेट्स को श्री अन्न की उपमा देके एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फॉर्मेट में इसे इंट्रोड्यूस किया है। और अलोंग विद द मिलेट्स, अगर पूरे सरकार की हमारी अगर प्रणाली आप देखेंगे, तो एक्सीलरेटेड एग्रीटेक फंड हो, मिलेट का फंड हो, इवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आईएमआर को बनाया गया है, उसके अलावा जैसे अभी हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी 200 करोड़ की जो ग्रांट दी है, तो यह मिलेट की बहुत सारी उपलब्धियां हमें हुई है। एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज, एफपीओज, इसके बीच में मार्केट लिंकेजेस बनाने के लिए भी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। अभी आने वाले 18 और 19 तारीख को मार्च में पूसा आईआरआई दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मोदी जी के साथ हो रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर संबोधित करने वाले हैं कि किस तरह मिलेट के स्टार्टअप्स, किस तरह एग्रीटेक के स्टार्टअप्स इस पूरी श्रृंखला में काम करने वाले हैं, और किस तरह सरकार उन्हें सपोर्ट देने वाली है। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत ही तगड़ा सपोर्ट सरकार से मिल रहा है। शर्मिला, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त यहाँ पर मिलेट्स, मोटे अनाज को दी गई है, और जैसे आपने कहा श्री अन्न अब इसे पुकारा जा रहा है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफर एज अ महिला इन दिस सेक्टर कामकाज के लिहाज से कैसा रहा। इनफैक्ट पिछले 20 सालों से इस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ, पर पिछले 2 साल से स्पेशली इवन मिलेट ईयर जब से शुरू हुआ है, हमें बहुत ज्यादा, इनफैक्ट जिसको कहेंगे सर पे हाथ भी रखा हुआ है, हैंड होल्डिंग, इंक्यूबेशन, सपोर्ट, हर चीज में, मतलब इवन सेलर बायर मीट्स जो है, मतलब हमें बिल्कुल रिस्पेक्टेबल वे से, एंड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत स्पेशल, आई मीन विद द केयर एंड कंसर्न, मतलब आज तक ये कभी मतलब अनुभव नहीं रहा है। और ये मैं बिल्कुल फक्र से कहना चाहूंगी कि अब की तारीख, मतलब आज की तारीख में महिलाओं के लिए स्पेशली मिलेट डोमेन या मिलेट या क्षेत्र जो है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और मी एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, द जर्नी इज बीन अमेजिंग। एंड मैं तो बताऊंगी कि मेरे लिए सिर्फ आज वुमेन्स डे नहीं है, एवरी डे इज वुमेन्स डे, बिकॉज आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ सॉइल एंड द मिलेटप्रेन्योर, जो कि हर भारत की महिला ये बन सकती है और बनने का जज्बा रख सकती है। एक्चुअली यही एक जज्बा है जो सभी को यहाँ पर रखना भी है, और हमने बहुत सारी इसकी पॉजिटिव क्यूज, वाइब्स भी यहाँ पर बाजारों में आते हुए देखी हैं। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। हमें मालूम है कि आपकी एक और भी यहाँ पर वेबिनार है जिसके लिए आपको जाना है, लेकिन बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। तो मुड़ेंगे यहाँ पर एग्री सेक्टर से गोल्डन गर्ल्स की तरफ, और हमारे साथ अब यहाँ पर तानिया रस्तोगी और साथ ही साथ संगीता लालवानी भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जेम्स एंड ज्वेलरी की जहाँ पर बात आती है, ये माना जाता है कि 90% यहाँ पर विमेन बायर्स हैं, लेकिन अब विमेन यहाँ पर इस कारोबार को चलाती भी हैं, क्रिएट भी करती हैं, क्यूरेट भी करती हैं। तो तानिया, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो कैसा रहा आपका ये सफर, और प्राइसेस में और बाजार की बारे में तो यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन आप कैसे देखती हैं अब इस मार्केट को इवॉल्व होता हुआ? देखिए, आई फील कि अपनी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री इज एक्चुअली अ वेरी क्लोज निट इंडस्ट्री। वी हैव ऑल ग्रोन अप। अगर आप देखेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूजुअली
सक्सेशन रेट 3% है इंडिया में, हमारे यहाँ 18% है। मतलब सब लोग जनरेशनल एक दूसरे के पेरेंट्स को जानते आए हुए हैं। सो वी ग्रोन अप टुगेदर, आवर पेरेंट्स हैव नोन ईच अदर, आवर जनरेशंस हैव नोन ईच अदर। सो हम लोगों को शायद इस इंडस्ट्री में बाहर का मैं ये सेम है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में विमेन हैव बीन वेरी वेल प्रोटेक्टेड एंड वेरी वेल सेलिब्रेटेड, आई वुड से। जरूर मैं हाँ, इट इज मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। यहाँ पे विमेन होने का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रहा है। थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आपको कोई सीरियसली ले, बिकॉज यूजुअली बच्चे जान पहचान के होते हैं कि अरे चलो उनकी बेटी है। बट वंस यू प्रूव यू आर रियली दे वेरी शिवलरस, आवर इंडस्ट्री इज वेरी शिवलरस। तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसमें। देयर इज नो होल्ड, देयर इज नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एनीवेज। सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई वुड से। ऑल्सो आई थिंक गोल्ड स्पेशली इंडिया में रह के इस इंडस्ट्री से जुड़ना इज अ ग्रेट आई थिंक बेनिफैक्शन मैं कहूंगी, क्योंकि सोना इंडिया में ऐसी कंट्री है जहाँ पे उसको पूजा करते हैं, देवी जी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं। पूजा में सोने के सिक्के हम लोग जरूर रखते हैं, और उसका बेसिस इस वजह से है कि गोल्ड इज द ओनली एसेट व्हिच इज ऑल लाइक एन एक्सपेंस, इट्स अ लग्जरी एक्सपेंस। गवर्नमेंट लाइक्स टू कॉल इट कि हमारा ये लग्जरी एक्सपेंस में आना चाहिए, पर वो एक्चुअली भी इन्वेस्टमेंट है। तो इससे खूबसूरत खर्चा और क्या हो सकता है। एंड प्लस आने वाला टाइम जो मेरे ख्याल से आएगा, आप देख ही रहे हैं, जो गोल्ड हैज बिकम एक्सट्रीमली डॉलर सेंसिटिव राइट नाउ। तो जब तक वो द मिनट यू नो वी कैन सी कि जितनी बार मिस्टर पॉवेल गिव्स दैट हॉकिश टोन, तो वो हमारे को वापस डॉलर एकदम से उछलता है और गोल्ड को नीचे कर देता है, बट वो ज्यादा दिन फैक्टरिंग नहीं रहता है। द मिनट इट इज फैक्टर्ड इन एंड देन अगेन इट्स गोल्ड इज लाइक ट्राइंग वेटिंग टू जस्ट बाउंस बैक। तो आई थिंक 2023 के अंदर वो बहुत ज्यादा कितना खींच सकते हैं, 6% का उन्होंने एक्सटेंड बता दिया है। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा है जहां गोल्ड इज वापस गोइंग टू टेक ऑफ, एंड इट शुड बी अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर आवर इंडस्ट्री।